मुझे कुछ बहुत ही मैजिकल और अनएक्सपेक्टेड होने की एनर्जी फील हो रही है। व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। स्टार्ट करते ही मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं कि आप दोनों के बीच एक बहुत ही गहरा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था जो शायद अब टूट गया है। हो सकता है कि आप दोनों काफ़ी टाइम तक साथ रहे हो या फर्स्ट फ्यू इंटरेक्शंस में ही आप दोनों के बीच एक मैग्नेटिक कनेक्शन बन गया हो, लेकिन अब वो कनेक्शन मिसिंग है और आप दोनों एक दूसरे से थोड़े दूर हो गए हैं। सच ये है कि आपका पर्सन आपको आज भी काफ़ी मिस करता है। आपका पर्सन बहुत ट्राई करता है कि वो आपके बारे में ना सोचें। वो अपने आप को काम में बिज़ी रखने का ट्राई करते हैं या फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने का ट्राई करते हैं ताकि वो अपने माइंड को आपके बारे में सोचने से रोक सकें, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। अब दोनों के बीच का बॉन्ड इतना स्ट्रांग था कि चाह के भी वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। किसी ना किसी तरह से उनको आपकी याद आ ही जाती है। खुद को इस कनेक्शन से डिस्कनेक्ट करने की उनकी सारी कोशिश नाकाम होती है क्योंकि आपके साथ स्पेंड किए गए टाइम की मेमोरीज उनके दिमाग में छपी हुई हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका भी हाल आपके पर्सन की तरह ही है। आप लाख कोशिश के बाद भी अपने पर्सन को भुला नहीं पा रहे हैं। आप दिन भर उन्हें याद करते हैं। आई फील लाइक आप दोनों ने ही मूव ऑन करने का काफ़ी ट्राई किया। हो सकता है कि आप दोनों ने किसी और को डेट करने का ट्राई किया हो, लेकिन उस रिलेशन में भी आप अपना पूरा दिल नहीं दे पाए क्योंकि आपका आधा दिल अभी भी आपके पर्सन के पास है। अगर आप किसी नए पर्सन के साथ टाइम स्पेंड भी करते हैं तो आपके दिमाग में अपने पर्सन की ही ख्याल चल रहे होते हैं। आप अपने हर नए रिलेशन में कहीं ना कहीं अपने पर्सन को ही खोजते हैं। अब दोनों के बीच अभी ये एक ऐसा कनेक्शन है जो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा और जो दोनों को जोड़े रखा हुआ है। इसलिए लाख कोशिश के बाद भी आप दोनों के लिए एक दूसरे से दूर जाना लगभग नामुमकिन है। जिस तरह अगर कोई बहुत तेज तूफान आ रहा हो, जोर से हवा चल रही हो, तो हवा की उल्टी डायरेक्शन में चलना इम्पॉसिबल हो जाता है, पैर आगे नहीं बढ़ते। तो इस समय आप दोनों के बीच का प्यार और कनेक्शन वो तूफान है और इस तूफान में एक दूसरे से मुंह मोड़कर दूर चले जाना आप दोनों के लिए भी नामुमकिन है। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप इस रीडिंग को लाइक कर दें और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों का रिलेशन तो काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन आप दोनों के बीच ट्रस्ट की थोड़ी कमी है। आप दोनों अपने रिलेशन को काफ़ी स्ट्रांग कर सकते हैं अगर आप एक दूसरे पे थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकें तो। आपको इस बात का डर है कि अगर वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपको फिर से उन्हीं चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है जिनको आपने पहले फेस करा था। ऐसी अगर आपका पर्सन आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहता है तो उन्हें आपको ये भरोसा दिलाना होगा कि वो अपने अंदर थोड़े चेंजेस लाने के लिए रेडी हैं और वो कभी आपको वापस उस सिचुएशन में नहीं डालेंगे और कभी हर्ट नहीं करेंगे। आई फील ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को आपको छोड़ने का गिल्ट भी हो। उन्हें लगता है कि आपके जैसा पर्सन किसी को भी बड़ी मुश्किल से मिलता है और अब आपको छोड़कर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी वजह से वो आपसे दूर रहकर अपने आप को भी पनिश कर रहे हैं। वो रात को जाग आप दोनों के बीच हुई गलतियों के बारे में सोचते हैं और विश करते हैं कि काश यहाँ वो गलतियाँ नहीं हुई होती। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपका पर्सन चाहे आपको कितना भी मिस करे, बट वो सामने से आपको आके अप्रोच नहीं करेगा क्योंकि वो अभी काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। वो अपनी फीलिंग्स को रिजर्व करके रखेंगे। वो ये सोचते हैं कि मैं क्यों पहले बात करूं, सिर्फ आपको बात करनी चाहिए। एंड ये जो नेगेटिव एनर्जी है, इस रीज़न से भी आप लोगों के बीच दिक्कतें आ रही हैं। बिकॉज जब सामने वाले को पता ही नहीं लगेगा कि आप उन्हें मिस कर रहे हैं तो चीज़ें सॉल्व कैसे होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों खुद पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं,
बल्कि आप दोनों को इस दूरी को कैसे मिटाएं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कैसे कम करें, उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। अब अच्छी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों का रिलेशन आगे जाके काफ़ी अच्छा होने वाला है। मुझे कुछ बहुत ही मैजिकल और अनएक्सपेक्टेड होने की एनर्जी फील हो रही है। ऐसा कुछ जो आप दोनों ने ही एक्सपेक्ट नहीं किया होगा एंड ये काफ़ी अचानक से होगा। आप दोनों का बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि इस बॉन्ड का टूटना लगभग नामुमकिन है। ओवरऑल आई फील आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आपका कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि उसको तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से अभी आप दोनों थोड़ा दूर हो गए हैं, लेकिन अभी भी आपका पर्सन आपको काफ़ी मिस करता है एंड आप दोनों को ज़्यादा दिन दूर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि नियर फ्यूचर में कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। मैं ओरेकल ऑफ द फेरीज की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछूंगा। देखते हैं यूनिवर्स आपको आज क्या एडवाइस करना चाह रहा है। शाइन फ्रॉम विद इन। ये फेरी आपको कहना चाहती है कि भारी सुंदरता भी एक बारी को फीकी पड़ जाती है जब आपके मन की सुंदरता की बात आती है। तो ये समय है आपका आपके अंदर से शाइन करने का। इस टाइम पर आपको सबसे पहले अपने सेल्फ एक्सेप्टेंस पर फोकस करना है एंड आप जो जैसे हो वैसा खुद को एक्सेप्ट करना है, ताकि आप अपने अंदर छुपी अपनी असली सुंदरता को महसूस कर पाओ और दुनिया के आगे उसे रिवील कर पाओ। वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, जाने स्क्रीन पर शो हो रही इस नेक्स्ट टैरो रीड में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन, ब्लेस यू।